गरीब की मदद जरूर करो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बड़े ही सज्जन आदमी रहते थे। वो बहुत ही नेक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हर किसी की मदद करना वो अपना फर्ज समझते थे। उनके दरवाजे पर जो कोई आ जाता वो खाली नहीं जाता। वो गांव के जमींदार थे। उनके पास 1000 बीघा से भी ज़्यादा ज़मीन थी। उसके बावजूद भी उनके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं था। वो हर ज़रूरतमंद की मदद करते थे। उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा ज़मीन गांव के गरीब किसानों के नाम कर दी थी। उसके बाद भी अगर कोई उनसे कुछ मांगने आ जाता तो वो बिना संकोच किए उसकी मदद करते थे। उसी गांव में एक बहुत ही लालची व्यक्ति हरिचरण भी रहता था। वो जानता था जमींदार साहब बहुत ही विनम्र और नेक इंसान हैं। वो किसी को भी गरीबी में देख नहीं सकते। इस वजह से हरिचरण ने एक दिन सेठ जी को लूटने का विचार किया। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वो एक गरीब भिखारी बनकर जमींदार साहब के घर चला गया। उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे। जगह जगह पर चोट के निशान थे। यह देखकर जमींदार साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है और तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई। इस पर हरिचरण ने अपनी पहले से सोची समझी हुई कहानी उन्हें सुना दी। जमींदार साहब बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए और उन्होंने हरिचरण की सारी मांगें पूरी कर दी। उन्होंने हरिचरण को अपने पास बची हुई सारी ज़मीन भी दे दी। अब जमींदार साहब के पास सिर्फ एक पुश्तैनी मकान के अलावा कुछ नहीं बचा था। हरिचरण वहां से निकल गया और वो जमींदार साहब के द्वारा दी गई जमीन को बेचकर अय्याशी करने लगा। कुछ दिनों बाद एक किसान जमींदार साहब के पास आया और उनसे कहने लगा कि आपने जिस हरिचरण को सारी जमीन दे दी है वो बहुत ही नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसने सारी जमीन बेचकर अय्याशी करना शुरू कर दिया है। यह सुनकर जमींदार साहब को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों की मदद करना बंद नहीं किया। सभी उन्हें समझाते, आप इतने भोले क्यों हैं? लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। इस पर वो कहते, 100 में से अगर एक व्यक्ति भी मजबूर निकला जिसे वाकई में पैसों की आवश्यकता थी तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं उन सभी लोगों की मदद करता हूँ, चाहे उनमें से कुछ चोर भी निकले, लेकिन उनमें से कुछ जरूरतमंद भी तो होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आपको हर ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करनी चाहिए। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो व्यक्ति वाकई में मदद का पात्र हो उसी की मदद करें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।